एपिसोड की शुरुआत में हमें एग्रेगर को दिखाते हैं जो रेड को बंदी बनाकर एक सुनसान जगह पर लेके आता है और एक बटन दबाकर अपने स्पेसशिप को बुलाता है। वो रेड को लेकर टेलीपोर्ट होने वाला होता है कि वहाँ पे बहुत सारे प्लम्बर्स आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। एग्रेगर अपनी छड़ी को नीचे गिराकर हाथ उठाने का नाटक करता है और एक बटन दबा देता है। उसके स्पेसशिप से लगातार फायरिंग होने लग जाती है। प्लम्बर्स के उलझन का फायदा उठाते हुए एग्रेगर अपने छड़ी और रेड के साथ वहाँ से टेलीपोर्ट होकर स्पेसशिप में आ जाता है। एग्रेगर रेड के उसके दोस्तों के साथ कैद करके ऑस्मोस 5 के रास्ते निकल पड़ता है, पर उससे पहले क्यों निकलते प्लम्बर मैजिस्ट्रेट अपने टूटे शिप से एग्रेगर के स्पेसशिप पर हमला कर देते हैं, जिसके कारण एग्रेगर के शिप का हाइपर ड्राइव तबाह हो जाती है। एग्रेगर अपने एक सिपाही से स्पेसशिप को वहां से दूर ले जाने को कहता है, पर वो सिपाही कहता है कि वो इस हालत में स्पेस में नहीं जा सकते, पर पृथ्वी से थोड़ा दूर जा सकते हैं। एग्रेगर फौरन निकलने को कहता है और वो सिपाही उस स्पेसशिप को वहां से दूर ले चला जाता है। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले अगर एग्रेगर और अल्टीमेट एको में फाइट हुआ तो कौन जीतेगा, आपको क्या लगता है चैट सेक्शन में लिख देना। वैसे तो सबको पता ही है कि कौन जीतेगा, और हमें इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं कि आपको कौन सा एनिमे या कार्टून पसंद है। मैं ट्राई करूंगा उसके ऊपर रील बनाने की, एटीट्यूड वाला। और अगर जा ही रहे हो तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। बेन, केविन और ग्वेन मिस्टर स्मूदी के पास आलू और टमाटर के नए फ्लेवर का टेस्ट कर रहे होते हैं। बेन को फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ग्वेन और केविन को नहीं लगता। वो लोग वैसे काफी मजे कर रहे होते हैं, उन्हें ऐसा मौका काफी कम ही मिलता है। तभी वहाँ पर बेंटन के फैंस आ जाते हैं और तेजी से उनकी और कैमरा लेकर बढ़ने लग जाते हैं। बेन उन्हें देखकर निराश हो जाता है। ग्वेन केविन को गाड़ी स्टार्ट करने को कहती है वहाँ से जल्दी निकलने के लिए, पर बेन कहता है नहीं, यहाँ से मैं तब तक नहीं लूंगा जब तक मिल्क शेक खत्म ना हो जाए। और अल्टीमेट ट्रिक्स को चालू करके बिग चिल एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर अल्टीमेट बिग चिल में अल्टीमेट बिग चिल अपने फैंस और अपने बीच में आग लगा देता है। वो आग थोड़ी देर चलने के बाद बर्फ में जम जाता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। अल्टीमेट बिग चिल फिर से बैन में बदल जाता है और फिर से मिस्टर स्मूदी पीने लग जाता है, पर पी नहीं पाता क्योंकि ठंडी के कारण मिस्टर स्मूदी पूरी तरह जम गई थी। तभी अल्टीमेट ट्रिक्स में ग्रैंडपा मैक्स का मैसेज आता है। वो उन्हें एक जरूरी बात बताते हैं और उस एग्रेगर के साइड पर बुलाते हैं और कुछ ही देर में वो सभी वहाँ पर पहुंच भी जाते हैं। मैजिस्ट्रेट उन्हें वहाँ की सारी जानकारी दे देते हैं। वो अपने शक्तियों से पता लगाती है कि यहाँ पे एग्रेगर के साथ रेड, गैलेपेजिस, पेंडोर, बाइवेल्वन और एंड्रेस भी थे। पेन चौंकते हुए कहता है एंड्रेस अभी भी जिंदा है। ग्वेन कहती है 1 घंटे पहले तो हाँ। केविन वहाँ का माहौल देखकर ही पता लगा लेता है कि उस टाइम वहाँ पे कैसा सिचुएशन हुआ होगा, जैसे कि वहाँ एग्रेगर रेड को लेकर आया होगा। प्लम्बर्स के घेरने के बावजूद वो वहाँ से भाग गया, मतलब वो पूरी तैयारी में था। और वो वहाँ की चमकती रेत को देखकर पता लगा लेता है कि उसी जगह से एग्रेगर रेड को लेकर वहाँ से अपने स्पेसशिप में टेलीपोर्ट हुआ होगा। केविन की ये काबिलियत को देखकर वो चारों तो अचंभा ही रह जाते हैं। केविन पूछता है क्या हुआ। पेन कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम इतने स्मार्ट हो। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं मैंने कभी किसी को मौके वारदात पे इतनी तेजी से नतीजे निकालते नहीं देखे। बेन कहता है कि उन्हें एग्रेगर से उन एलियंस को बचाना होगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि वो अब तक तो आधी गैलेक्सी दूर जा चुका होगा। मैजिस्ट्रेट कहता है जहाज से वो नहीं जा सकते, मैंने उसका हाइपर ड्राइव उड़ा दिया था, वो उड़ नहीं पा रहा था। केविन कहता है कि वो शायद उसे अभी भी पकड़ सकते हैं। और बेन, केविन, ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स रस्ट बकेट शिप में एग्रेगर की तरफ उड़ जाते हैं और थोड़ी देर बाद उनके स्पेसशिप का लोकेशन भी दिखने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वो एग्रेगर के शिप के पास पहुंच जाते हैं। वो थोड़ी देर ऊपर अपना रस्ट बकेट उतार कर पैदल जंगल के रास्ते एग्रेगर के शिप के पास जाने लगते हैं ताकि उन्हें शक न हो। तभी उनके रास्ते में एग्रेगर के सिपाही आ जाते हैं और उन पर हमला करने लग जाते हैं। वो चारों भी जवाबी हमला करते हैं। केविन पत्थर को सोख लेता है। ग्वेन अपने मैना से लड़ने लग जाती है। ग्रैंडपा मैक्स अपने गन फायर करके लड़ने लग जाते हैं और बेन जल्दी से लॉर्ड सर एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लॉर्ड सर अपने मैग्नेटिक पावर से उन सिपाहियों को उठाकर तबाह कर दे रहा था। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं ये लोग हमारा वक्त जाया कर रहे हैं ताकि वो जल्दी से जहाज ठीक कर सके। लॉर्ड सर मैग्नेटिक पावर से अपने चारों तरफ शील्ड बना लेता है और तेजी से उनके स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लग जाता है और थोड़ी देर बाद उस स्पेसशिप के पास पहुंच भी जाता है। वो स्पेसशिप के अंदर जाने लगता है। नीचे ग्रैंडपा मैक्स, केविन और ग्वेन उसे अंदर जाने से रोकते हैं, क्या पता कोई ट्रैप हो। तभी वो स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाती है। लॉर्ड सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ग्वेन मैना के घेरा के जरिए खुद को और केविन ग्रैंडपा को बचा लेती है। वो तीनों बेन को लेकर शॉक में थे। तभी लॉर्ड सर के सभी टुकड़े एक साथ जुड़ने लग जाते हैं और जुड़ के फिर से लॉर्ड सर में बदल जाते हैं और लॉर्ड सर फिर से बेन में बदल जाता है। वो तीनों उसे देखकर खुश हो जाते हैं। तभी हमें उस लॉर्ड सैलेडोर के मिलिट्री बेस में दिखाते हैं जहाँ पर टाइम ट्रैवल के मशीन के पास एग्रेगर आता है और अपने सिपाहियों से कैदियों को वहाँ पर लाने को कहता है। उधर वो चारों अभी भी एग्रेगर को ढूंढ रहे होते हैं। केविन को उसका कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। ग्वेन भी अपने मैना के जरिए उसे ट्राई करती है ढूंढने का, लेकिन ढूंढ नहीं पाती। तभी वहाँ पर एयरफोर्स वाले आ जाते हैं और उन्हें नीचे उतरने को कहते हैं। ग्रैंडपा मैक्स और कर्नल रोजम एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। कर्नल कहता है 1950 में यूएसए के साइंटिस्टों ने टाइम मशीन बनाने की नाकाम कोशिश की थी। ग्वेन कहती है लॉस सैलेडोर में है ना। कर्नल
हैरानी में कहते हैं, लेकिन ये तो खुफिया जानकारी है, तुम्हें कैसे पता? केविन कहता है उनके पास बहुत सारी खुफिया जानकारी है। कर्नल उन्हें बताता है कि 3 घंटे पहले वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम किसी ने ऑन कर दिया था और जब उन्होंने तहकीकात किया तो इन लोगों ने उनका रास्ता रोक दिया। बेन कहता है कि एग्रेगोर के लिए काम करते हैं और हम उसी के केस के लिए आए हैं। कर्नल कहता है अगर उनके आदमियों ने उस चीज पर कब्जा नहीं कर पाया तो वो लोग उस चीज को तबाह कर देंगे। तभी वहाँ पर मिस्टर पैराडॉक्स आ जाते हैं और कहते हैं ऐसा करना बहुत बड़ी गलती होगी। कर्नल गुस्से में कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और अपना गन निकालने लगता है, लेकिन उसके पास गन नहीं होता। मिस्टर पैराडॉक्स ने उसे पहले ही चुरा लिया था। बेन कर्नल को बताता है कि वो हमारे साथ हैं और वो एक टाइम ट्रैवलर है। मिस्टर पैराडॉक्स कहते हैं एग्रेगोर एक एंट्रोपम्प इस्तेमाल करना चाहता है जो मेरे पुराने टाइम पोर्टल का पावर सोर्स है, वो उसे बहुत बुरी मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। कर्नल कहता है फिर तो उस जगह को उड़ाना ही होगा। मिस्टर पैराडॉक्स कहते हैं अगर तुमने एक्टिव एंट्रोपम्प पर बम गिराए तो इसका नतीजा बहुत खतरनाक होगा, कई लाइट ईयर्स की दूरी तक आज को तबाह करने के जितना खतरनाक। कर्नल अब ये काम उन चारों पे छोड़ देते हैं। मिस्टर पैराडॉक्स केविन को सलाह देते हैं कि याद रखना केविन कि तुम्हारे दोस्त कौन है। बेन भी उनसे सलाह मांगता है फ्यूचर के लिए। मिस्टर पैराडॉक्स कहते हैं मैं कहूंगा कोरोना रैंडमाइजेशन बैरियर को पीठ लगाकर खड़े मत रहो, मगर तुम मानोगे नहीं। बेन को उनकी बात कुछ समझ नहीं आती। मिस्टर पैराडॉक्स उनसे आखिरी बार अलविदा लेकर वहां से चले जाते हैं। बेन, केविन, ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स भी कर्नल से अलविदा लेकर लॉस सैल्वाडोर में आ जाते हैं। पूरा बेस एग्रेगोर के सिपाहियों से भरा होता है। बेन धमाकेदार हमला करने के लिए स्वॉर्म फायर एलिमेंट ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर अल्टीमेट स्वॉर्म फायर में अल्टीमेट स्वॉर्म फायर दीवार को पिघलाकर सिपाहियों पर जोरदार हमला कर देता है। ग्वेन अपने मेहनत से, ग्वेन अपने दमदार हथौड़े से और ग्रैंडपा अपने तेज फुर्ती से उन सिपाहियों पर हमला करने लग जाते हैं। एग्रेगोर सीसीटीवी कैमरा से उन सभी को अंदर आते देख लेता है। उसे थोड़ा और वक्त चाहिए था, इसलिए वो एक मशीन के जरिए उन 5 एलियंस को कंट्रोल करने लग जाता है और उन्हें टेलीपोर्ट करके उन चारों के पास पहुंचा देता है। अल्टीमेट स्वॉर्म फायर खुश हो जाता है और उनसे कहता है कि वो लोग उनकी मदद के लिए आए हैं, लेकिन वो 5 अपने कंट्रोल में नहीं थे। पेंडोर अल्टीमेट स्वॉर्म फायर पर हमला कर देता है। फिर एंड्रेस अपने ड्रिल से, बाकी तीनों भी उन पर हमला करने लग जाते हैं। उन चारों को समझ नहीं आता कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। तभी अल्टीमेट स्वॉर्म फायर को सब समझ आ जाता है कि उनके हेयर बैंड्स की वजह से वो सब ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। ग्रैंडपा मैक्स बाइवेल्वन का सिर दीवार पर मारते हैं, जिसके कारण वो हेयर बैंड टूट जाता है और बाइवेल्वन फिर से नॉर्मल हो जाता है, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही एग्रेगोर बाइवेल्वन को टेलीपोर्ट करके फिर से कैप्सूल में कैद कर लेता है। रैड अल्टीमेट स्वॉर्म फायर को पीछे से पकड़ लेता है और उसे बिजली का झटका देने लग जाता है। अल्टीमेट स्वॉर्म फायर कैसे तैसे करके अल्टीमेट ट्रिक्स के पास पहुंच जाता है और नैनोमैक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नैनोमैक अपने छोटे से लेजर से हमला करके रेड का हेयरबैंड तोड़ देता है। हेयरबैंड जैसे ही टूटता है, रेड भी वहां से टेलीपोर्ट होकर कैद में चला जाता है। केविन भी कैसे तैसे करके मुक्का मार के एंड्रेस का हेयरबैंड तोड़ देता है। एंड्रेस भी वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। ग्वेन भी अपने मैना के गोले से तिरछा निशाना लगाकर गैलेपेजेस का हेयरबैंड तोड़ देती है और गैलेपेजेस भी वहां से गायब हो जाता है। नैनोमैक पेंडोर का भी मशीन तोड़ देता है, वो भी वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो सभी एग्रेगर के पास पहुंच जाते हैं। एग्रेगर ने उस मशीन को चालू कर दिया था। वो एनर्जी को सोखकर इतना काबिल बनना चाहता था जिससे उन सभी एलियन का एनर्जी ऑब्जर्व कर सके। एग्रेगर उस मशीन के एनर्जी को सोखने लग जाता है। केविन उसे रोकने की कोशिश करता है कि इसका नतीजा बहुत बुरा होगा, क्योंकि ऑस्मोसिन ज्यादा एनर्जी सोखने के बाद पागल हो जाते हैं, लेकिन एग्रेगर उसकी बात नहीं मानता। एग्रेगर ताकतवर होने लगता है। तभी एंट्रोपम्प बिगड़ जाता है और रियलिटी में दरार पड़ जाता है। नैनोमैक जल्दी से यूमोगस और एलिमेंट ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दौड़ते हुए एग्रेगर के पास पहुंचकर उस मशीन को तबाह कर देता है। मशीन बंद हो गया था और वो 5 एलियंस गायब हो गए थे। तभी यूमोगस के सामने से एग्रेगर उठता है। वो अब अल्टीमेट एग्रेगर बन गया था। वो 5 एलियंस उसके अंदर थे। एग्रेगर ने उन सभी एलियंस की शक्तियों को सोख लिया था। यूमोगस और अल्टीमेट एग्रेगर पर बहुत गुस्सा होता है। उसे लगता है कि उसने उन 5 एलियंस को मार दिया। यूमोगस और अल्टीमेट एग्रेगर पर बुरी तरह टूट पड़ता है। पहले वो एग्रेगर को मुक्का मारकर बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है, फिर उस पर मिलिट्री की गाड़ी मारता है। उसके बाद यूमोगस और एग्रेगर को उठाकर जोरदार घुसा मारता है। फिर दोबारा उसके पास जाकर उसे दोबारा जोरदार मुक्का मारता है। एग्रेगर बहुत दूर जाकर गिरता है। इससे भी उसका मन नहीं भरता तो वो एक घर उठाकर एग्रेगर पर मारता है। एग्रेगर मलबे में दब जाता है, पर यूमोगस का मन नहीं भरता। वो एग्रेगर को मलबे से निकालता है और उसे मारने ही लगता है, लेकिन ग्वेन अपने मेहनत से उसे रोक देती है। तभी एग्रेगर हंसते हुए उठता है और कहता है तुम इसे मारना कहते हो, मुझे थोड़ी भी खरोच नहीं आई, और यूमोगस को तेज बिजली का झटका दे देता है। फिर यूमोगस को तेज गुस्सा मारता है। यूमोगस भी दूर जाकर गिरता है। ग्वेन अपने मेहनत से एग्रेगर को फांसने की कोशिश करती है, लेकिन फांस नहीं पाती, क्योंकि गैलेपेजेस के लोगों पर मैना का कोई असर नहीं होता। एग्रेगर ग्वेन पर अपने लेजर आई से हमला कर देता है। ग्वेन अपने मैना के दीवार से बचने की कोशिश करती है, लेकिन बच नहीं पाती। फिर ग्रैंडपा मैक्स अपने गन से एग्रेगर पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं, उस पर कोई असर ही नहीं होता। वो उन पर भी बिजली का हमला कर देता है। फिर केविन उस पर हमला कर देता है, लेकिन एग्रेगर आसानी से केविन को उठाकर दूर फेंक देता है। उधर यूमोगस उठ जाता है और वो तेजी से एग्रेगर को मुक्का मारने के लिए उसकी तरफ भागने लग जाता है, लेकिन एग्रेगर एंड्रेस के हाथों के इस्तेमाल करते हुए यूमोगस के हमले से बचते हुए उसे उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारता है। यूमोगस वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद बेन की आंख खुलती है। उसके सामने एजमत होते हैं और एग्रेगर वहां से जा चुका था। केविन, ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स की हालत बहुत खराब होती है। ग्वेन कहती है जब तक कोई बड़ी मुसीबत ना हो आप तो नजर ही नहीं आते। एजमत कहते हैं हाँ,
इस वक्त हम इतने नाजुक हालत में हैं कि मुझे बेन को अपना नया ओमनिट्रिक्स देने का खतरा उठाना ही पड़ेगा। ये सुनते ही बेन बुरी तरह उतावला हो जाता है और अजमत से नया ओमनिट्रिक्स मांगता है, लेकिन अजमत देने से मना कर देते हैं, ये कहकर कि ओमनिट्रिक्स अभी तैयार नहीं है। और बेन निराश हो जाता है और अजमत को बाद में मिलने को कहकर एग्रेगर के नए शिप के बारे में पता लगाने की बात करने लग जाता है। पर अजमत कहते हैं कि उसके उस पावर के साथ उसे कोई शिप की जरूरत नहीं, वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। बेन कहता है मतलब उसे ढूंढना नामुमकिन है। अजमत कहते हैं मैं जानता हूँ वो कहाँ जा रहा है और अगर हमने उसे नहीं रोका तो पूरा यूनिवर्स उसकी ताकत के आगे झुक जाएगा। अजमत तुरंत उन्हें टेलीपोर्ट करके अपने नए प्लैनेट गैल्वेंट मार्क 2 में ले आते हैं। अजमत उन्हें अपने स्क्रीन पर यूनिवर्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखाते हैं, मैप ऑफ इन्फिनिटी, जो पूरे स्पेस टाइम का मैप होता है। वो पूरे 17 डायमेंशन में फैला हुआ है, उससे कोई भी कहीं पे ट्रैवल कर सकता है। प्रोफेसर पैराडॉक्स ने उसे 4 हिस्सों में बांटकर गैलेक्सी के अलग अलग जगह पे छिपा दिया था। एग्रेगर ने उन 5 एलियंस को इसलिए अगवा किया ताकि वो मैप ऑफ इन्फिनिटी के 4 पीसेस को ढूंढने तक जिंदा रह सके। क्वेन पूछती है आखिर क्या खास बात है उस मैप ऑफ इन्फिनिटी में। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि वो उसकी मदद से फोर्ज ऑफ क्रिएशन में जाना चाहता है। ग्रैंडपा मैक्स की हालत बहुत खराब होती है। एग्रेगर के हमले के कारण उनका नर्व सिस्टम ठीक नहीं चल रहा था। अजमत अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं और अजमत के फोर्स करने के बाद वो असिस्टेंट के साथ चले जाते हैं। अजमत उन्हें बताते हैं कि अगर एग्रेगर फोर्ज ऑफ क्रिएशन तक पहुंच गया तो वो यूनिवर्स की सबसे बड़ी ताकत हासिल कर लेगा। केविन कहता है प्रोफेसर पैराडॉक्स कहाँ हैं, वो मदद क्यों नहीं कर रहे। अजमत कहते हैं वो मदद कर चुके हैं, उसने एक क्रोनल रैंडमाइजेशन बैरियर पैदा किया है जो फोर्ज ऑफ क्रिएशन को सबसे छुपाता है सिवाय फोर्ज में रहने वालों के या जिसके पास वो मैप हो। बेन, केविन और ग्वेन फौरन एग्रेगर को उन स्पीसीज के पास पहुंचने से रोकने के लिए स्पेस सूट पहनकर रस बकेट में उड़ जाते हैं। वो लोग अजमत के बताए प्लैनेट मिगडिल्टी के प्राचीन मंदिर में जा रहे होते हैं जहाँ पर मैप ऑफ इन्फिनिटी का एक पीस पड़ा हुआ था। वन को वो प्लैनेट थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उस प्लैनेट का एक भाग हमेशा सूरज के करीब में रहता है। सूरज के नजदीक होने के कारण उस प्लैनेट का एक भाग 30,060 डिग्री होता है और दूसरा भाग -320 डिग्री होता है। केविन कहता है फिर तो गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि गर्म वाले हिस्से में हमारा स्पेस सूट फौरन बेकार पड़ जाएगा और ठंड वाले हिस्से में सिर्फ 1 घंटे तक काम आएंगे। थोड़ी देर बाद वो लोग उस प्लैनेट तक पहुंच जाते हैं। वो लोग प्लैनेट के उस भाग पे उतरते हैं जहाँ पर ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंड। गर्म और ठंडे वाले हिस्सों के बीचों बीच वो लोग बिना देरी किए उस प्राचीन मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। तभी उनकी नजर मंदिर के बाहर गार्ड्स पड़ जाती है। वो नेक्रोफिजन थे। उन लोगों को ना गर्मी की चिंता थी ना ठंडी की, वो लोग आराम से जी रहे थे। क्वेन उनसे बात करने की कोशिश करती है अंदर जाने के लिए, पर वो लोग उन्हें साफ मना कर देते हैं। बेन उन्हें मनाने के लिए बिग चिल एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। ग्वेन कहती है बेन जब तुम इंसान बनोगे तब तुम प्रोटेक्टिव सूट में ही रहोगे ना। बिगचिल कहता है कि वो टूट गया है, अब उसके पास सिर्फ 10 मिनट है। एक गार्ड बिगचिल के पास आता है और पूछता है क्या तुम भी हम में से एक हो। बिगचिल कहता है मैं हर रूप ले सकता हूँ, हम बस एक पल के लिए मंदिर के अंदर जाएंगे और मूर्ति उठा लेंगे और जल्दी से बाहर आ जाएंगे। ये सुनते ही वो सभी गार्ड्स उन पर हमला कर देते हैं। बिगचिल उनके जैसा गायब होकर उन पर हमला करने लग जाता है, पर उन लोगों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। एक गार्ड गोन के पीछे पड़ जाता है पर गोन अपने मैजिक से उसे सुला देती है। वो लोग बिगचिल को धीरे धीरे करके जमाने लग जाते हैं, पर बिगचिल कैसे तैसे अल्टीमेट ट्रिक्स के पास पहुंचता है और एको एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर अल्टीमेट एको में एक एक करके सभी गार्ड्स को सोनिक अटैक से ढेर करने लग जाता है। एक गार्ड्स केविन के पीछे पड़ जाता है। वो गार्ड केविन पर हमला करने वाला होता है कि एको अपने सोनिक अटैक से उसे भी ढेर कर देता है। उसे ढेर करने के बाद वो लोग मंदिर के अंदर जाने लग जाते हैं। एक गार्ड उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ने ही लगता है कि दूसरा गार्ड उसे रोक देता है और कहता है जाने दो उन्हें, एक गाइड के बगैर उस टेंपल में वो खुद में खुद मारे जाएंगे। उधर वो तीनों टेंपल के अंदर जा रहे होते हैं। क्वीन पूछती है वापस बैन बनने में कितना वक्त है। अल्टीमेट एको कहता है मैं अल्टीमेट मोड में हूँ, पता नहीं इसमें कितनी बैटरी खर्च होती है। केविन कहता है कि अगर बैटरी गई तो तुम जल जाओगे या जम जाओगे। ग्वेन जल्दी चलने को कहती है। ग्वेन अपने मैना के पावर से उस पीस तक पहुंचने का रास्ता बना रही होती है। तभी ग्वेन का पैर एक ट्रैप पे पड़ जाता है। अचानक से एक बड़ा सा हथौड़ा उन पर जोर से पड़ता है, पर उन्हें कुछ नहीं होता क्योंकि केविन ने उसे पहले ही रोक दिया था मंदिर को सोखकर। ग्वेन अब केविन को सतर्क रहने को कहती है। बेन के पास भी 5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं होता है। केविन जल्दी उस पीस को अंधाधुंध ढूंढने को कहता है। ग्वेन उन्हें अपने मैना से उस चीज का रास्ता दिखाते हुए जल्दी जाने लगती है। वो लोग काफी अंदर आ जाते हैं। तभी इस बार केविन का पैर एक ट्रैप पर पड़ जाता है। वो तीनों तेजी से तेजाब में गिरने लग जाते हैं। अल्टीमेट एको को बच जाता है क्योंकि वो उड़ सकता था। ग्वेन भी अपने मैना के घेरा बनाकर केविन और खुद को बचा लेती है। अल्टीमेट एको को अपने सोनिक से उन्हें किनारे पर ले आता है और उन्हें बचा लेता है। उनके सामने अब 2 रास्ते होते हैं। तभी वहाँ पर तेज गुराने की आवाज आती है। केविन डर जाता है और ग्वेन अपने मैना के जरिए उसी रास्ते में ले जा रही होती है। अल्टीमेट एको केविन को जल्दी चलने के लिए धक्का देता है और केविन ग्वेन से टकरा जाता है। दोनों का बैलेंस बिगड़ने के कारण दोनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं। वो सीधा 2 मुंह वाले ड्रैगन के पास गिर जाते हैं। अल्टीमेट एको भी नीचे आ जाता है और ड्रैगन को अपनी ताकत दिखाने को कहता है। ड्रैगन का एक मुंह आग से हमला कर देता है और दूसरा वाला बर्फ से, पर ग्वेन अपने मैना से हमला करके आग को डिफेंड कर लेती है और अल्टीमेट एको अपने सोनिक अटैक के जरिए बर्फ के हमले को रोक देता है। फिर केविन आग वाले मुंह को जोरदार मुक्का मारता है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है।
है और दूसरे वाले को अल्टीमेट एको को सोनिक अटैक से ढेर कर देता है। वो लोग तेजी से ग्वेन के बताए रास्ते पर निकल पड़ते हैं। आगे चलते चलते इस बार अल्टीमेट एको का एक पैर ट्रैप पर पड़ जाता है। तभी उन पर बहुत सारे जहरीले नीडल फायर होने लग जाते हैं, पर ग्वेन अपने मेहनत से सभी को बचा लेती है और सेफली दूसरी तरफ ले आती है। वो लोग बड़े से गेट के पास पहुंच जाते हैं जिसके पीछे मैप ऑफ इन्फिनिटी का एक टुकड़ा होता है। अल्टीमेट एको और केविन मिलकर उस दरवाजे को उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन उठा नहीं पाते क्योंकि वो दरवाजा बहुत भारी होता है। अल्टीमेट एको अपनी ताकत बढ़ाने के लिए फोरआर्म्स एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर जाकर वो दोनों मिलकर उस दरवाजे को उठा लेते हैं लेकिन वो दोनों अंदर नहीं जा सकते थे, इसलिए ग्वेन अकेले अंदर जाती है, पर उसे एक जहरीली नीडल लग चुकी थी। जब तक वो कुछ कर पाती उससे पहले ही वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। वो दोनों ग्वेन को बचाकर बाहर लाते उससे पहले वहाँ पर एग्रेगर आ जाता है। एग्रेगर उन्हें थैंक्स कहता है उसका रास्ता आसान करने के लिए। एग्रेगर आराम से मंदिर के अंदर जाता है और आराम से उस पीस को निकालकर बाहर ले आता है, लेकिन वो लोग उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। एग्रेगर उनसे आखिरी बार अलविदा लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। फोरआर्म्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी ताकत बढ़ाकर उस दरवाजे को अकेला ही उठा लेता है और केविन से ग्वेन को बाहर निकालने को कहता है। केविन जल्दी से ग्वेन को बाहर ले आता है और फोरआर्म्स जल्दी से गेट को छोड़ देता है। वो लोग जल्दी से शिप के पास जाने लगते हैं। जल्दी जाने के लिए और ट्रैप से बचने के लिए फोरआर्म्स जल्दी से क्राइन बोल्ट एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और केविन ग्वेन को लेकर दीवारों को तोड़ते हुए जल्दी से मंदिर के बाहर पहुंच जाता है। अल्टीमेट ट्रिक्स का बैटरी जब मर्जी खत्म हो सकता था, इसलिए क्राइन बोल्ट जल्दी से शिप में जाने लगता है, पर रास्ते में शिप के गेट के पास ही अल्टीमेट ट्रिक्स की बैटरी खत्म हो जाती है और वो फिर से बैन में बदल जाता है। वो धीरे धीरे रेंग कर शिप के अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। केविन ग्वेन के साथ बेन को भी उठाकर शिप के अंदर ले आता है और शिप को उस प्लैनेट से दूर ले जाता है। थोड़ी देर बाद ग्वेन की आंख खुलती है। बेन का चेहरा बिल्कुल बदल गया था। केविन कहता है एग्रेगर को मैप मिल गया, हम हार गए। बेन कहता है हम हारे नहीं हैं, लड़ने के लिए जिंदा बच गए हैं और एग्रेगर को संभल कर रहना चाहिए क्योंकि वो दिन बहुत जल्दी आएगा। और इस पहले हार के साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।